अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे इक्वेशन में जुड़ा हुआ है ये हम लोग रिलेट करेंगे। देखिए हम लोग इक्वेशन पढ़ लिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 QC। QC यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन है। तो डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिलेटेड है तो हम लोग केस देखेंगे। तो केस है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा समझिए। एट इक्विलिब्रियम क्या होने जा रहा है, डेल्टा जी बराबर जीरो। डेल्टा जी बराबर क्या होता है जीरो। अब और QC का वैल्यू KC के बराबर होता है। रिएक्शन क्वेश्चन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो आप रेशियो ले रहे हैं रेस टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो अब रिएक्शन क्वेश्चन ना कहला के वो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। हालांकि दोनों का निकालने का प्रोसेस न्यूमेरिकली जो आप रेशियो लीजिएगा रेशियो सेम है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो, लेकिन अंतर कहां पर है तो अंतर है यहाँ पर टाइम का। किसी भी समय इक्विलिब्रियम पहुंचने के पहले अगर आप रेशियो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का तब वो QC कहलाएगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच जाएगा तब वही रेशियो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर जीरो। तो आप याद कीजिए कि हम डेल्टा जी क्या लिखे थे -NE सेल F। तो डेल्टा जी जीरो होने कब होगा डेल्टा जी जीरो देखिएगा n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया ये कभी जीरो हो नहीं सकता है। F फराडे तो F फराडे 96,500 कूलम ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो डेल्टा जी को जीरो होने के लिए यानी इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए आपको ये ई सेल को क्या होगा उस समय जीरो। यानी एक कंडीशन हम लोग और जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम आपका डेल्टा जी जीरो होता है साथ में ई सेल भी जीरो होता है। ईएमएफ ऑफ द सेल भी क्या होगा जीरो, जो कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि जब ई सेल जीरो हो जाएगा तो वो कंडीशन हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम का। अब डेल्टा जी जीरो यहाँ पुट कर देंगे और QC की जगह KC लिख देंगे तो क्या होगा रिजल्ट देखिए जीरो बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10। QC की जगह हम लोग क्या लिख देंगे KC। KC आपका क्या है दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल्टा जी नॉट को आप इधर लेके आएंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल हो गया -2.303 RT log base 10 QC। एन इक्वेशन हो गया आपका। देखिए ये आपका इक्वेशन हो गया डेल्टा जी नॉट सॉरी QC की जगह KC होगा। ये आपका रिलेशन हो गया डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां से अगर आपको KC निकालना हो तो log base 10 KC कितना लिखिएगा। log base 10 KC जब लिखिएगा तो ये जो माइनस है तो ऐसा नहीं कि इधर प्लस हो जाएगा, ये पूरा जो है इसके डिवाइड में आएगा। तो देखिए क्या लिखा जाएगा डेल्टा जी नॉट बाय 2.303 RT। T आपका टेम्परेचर है केल्विन में और R का वैल्यू आपको 8.314 लेना है जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे जो माइनस है था वो यहाँ पर रहेगा आपका माइनस, ठीक है। अब KC निकालने के लिए अब KC का वैल्यू क्या होगा तो जब KC आप निकालिएगा तो KC यहां से लॉग इधर इक्वल टू इधर है तो उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस डेल्टा जी नॉट बाय 2.303 RT। ये आपका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप ये रेशियो निकाल लीजिए डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 RT माइनस लगा हुआ है। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 वैल्यू लेना है। R का वैल्यू कितना लेना है
8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और T आपका टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, या आप कह सकते हैं ये आपका रिलेशन हो गया स्टैंडर्ड क्रिस्टल एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे फर्दर इक्वेशन को एक्सपेंड करें, ठीक है। तो आपको इक्वेशन हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये इक्वेशन हम आपको फिर से लिख देते हैं, ये फाइनल रिलेशन जो मेरा आया वो क्या आ गया। तो हम लोग इक्वेशन यहां तक, ये इक्वेशन आ गया। जब लॉग को आप उधर लेके जाइएगा तो एंटी लॉग में चेंज होगा, तो ये हो गया आपका एंटी लॉग ऑफ माइनस डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 आर, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर डेल्टा जी नॉट आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो डेल्टा जी नॉट कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये डेल्टा जी नॉट हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूला से, माइनस एन ई नॉट से इंटू एफ। एन आपको रिएक्शन में देखना होगा कितना बैलेंस करते हुए आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो काटते हैं हमको जोड़ने वक्त, और फैराडे आपको 96500 कूलम देता है। इससे निकाल के ये आप रेशियो ले लीजिए, आर का वैल्यू 8.314 लीजिए, टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है, तो इससे आपको रिलेशन निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्दर करेंगे। अब देखिए इसके बाद फर्दर इक्वेशन क्या लिखेंगे, केस है देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो गया। डेल्टा जी जीरो कब हुआ, जब ई सेल आपका जीरो हुआ, यानी ये केस हो गया आपका इक्विलिब्रियम का। एट इक्विलिब्रियम चेंज इन की फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 0 और ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू कितना होगा, 0। फिर फर्दर कंडीशन देखिए, एक बार डेल्टा जी जीरो, एक बार डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होगा, और एक केस होगा आपका डेल्टा जी नेगेटिव। अब समझिए ये डेल्टा जी, तो यहां पर हम आपको इक्वेशन लिख रहे हैं, डेल्टा जी हम लोग लिख चुके हैं माइनस एन ई से एफ। अब इसको समझ के देखिए, डेल्टा जी जीरो कब हुआ, तो डेल्टा जी जीरो होने के लिए आपको ई से को जीरो करना पड़ता है, क्योंकि एन और एफ जीरो नहीं हो सकता है। एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कभी जीरो नहीं होगा, और एफ आपका 96500 कूलम है, एक फराडे, ये भी कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या जीरो हो सकता है, ई से। अब देखिए डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, उसके आगे में पहले माइनस लगा होगा। तो डेल्टा जी को पॉजिटिव होने के लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा बाबू, नेगेटिव, है ना। और डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव पहले से, ये वैल्यू ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव। जो भी वेरिएशन होगा ई सेल में, एन और एफ चेंज नहीं होगा, तो ई सेल को क्या होना पड़ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए डेल्टा जी जीरो, ई सेल जीरो, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ ऑलरेडी पहले माइनस है, तो ई सेल में ई सेल को निगेटिव वैल्यू कोई आएगा ई सेल का, तब माइनस माइनस प्लस। ये केस है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, ये केस हो जाएगा आपका क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये जो केस है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ई सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये केस है स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन का। क्या फिजिबल में लिखा हुआ रहेगा, डेल्टा जी नेगेटिव आप केस जानते हैं पहले से, कि स्पॉन्टेनिटी के लिए जो केस है आपका डेल्टा जी को चेंज इन की फ्री एनर्जी को तो नेगेटिव होना पड़ता है। तो ये आपका, ये समझ लीजिए कि ये आपका केस है जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत काम देगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है केस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, या कौन सा सेल रिएक्शन फिजिबल होगा, वही सेल रिएक्शन फिजिबल होगा जिसका ई सेल पॉजिटिव आएगा। और ई सेल अगर पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली है इस इक्वेशन से डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये सब आपका मास्टर इक्वेशन है जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन को एक साथ लिख दे रहे हैं
मास्टर इक्वेशन के फॉर्म में, जो आपको मास्टर इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हैं, तो मास्टर इक्वेशन आपको मास्टर इक्वेशन दे रहे हैं। तो मास्टर इक्वेशन में पहला इक्वेशन आपको डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 QC, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस n E cell into F, E cell EMF of the cell है। थर्ड मास्टर इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस n E नॉट सेल into F, F आपका फराडे है। फोर्थ मास्टर इक्वेशन, ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो हमारा रिजल्टेंट आया इन द फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन, E cell is equals to E not cell minus 0.059 by n log base 10 QC। देखते चलिए। पांचवा मास्टर इक्वेशन क्या है कि एट इक्विलिब्रियम। अब एट इक्विलिब्रियम देखिए, दो इक्वेशन मेरे पास है, इसको दो इक्वेशन बांटेंगे। एट इक्विलिब्रियम देखिए डेल्टा जी जीरो होता है, और डेल्टा जी जीरो तभी होगा जब ई सेल जीरो होगा। तो डेल्टा जी जीरो इसमें पुट कीजिए 1 में, और ई सेल जीरो 4 में पुट कीजिए, तो आपका दो इक्वेशन आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, अगर आप डेल्टा जी जीरो पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपका इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log base 10 QC की जगह क्या आ जाएगा केसी। और अगर आप फोर्थ इक्वेशन में ई सेल बराबर जीरो पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में ई सेल जीरो पुट कर दिया, ठीक है, ये भी केस ऑफ इक्विलिब्रियम है। तब आप देखिए इस इक्वेशन में ई सेल जीरो पुट कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट मास्टर इक्वेशन आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर 0.059 by n log base 10 केसी। तो ये आपका मास्टर इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हो या बोर्ड में हो या एनसीईआरटी का कोई भी बुक का, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद देगा। इक्वेशन जरूर याद रखिएगा। एन आपका जो टर्म है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। जोड़ने वक्त जो आप एनोड और कैथोड का रिएक्शन जो जोड़ते हैं फाइनल सेल रिएक्शन लिखने के लिए, उसमें जो एन आपका जो कटेगा इलेक्ट्रॉन्स बराबर करके, वही एन कंसीडर करना है। एफ आपका 96500 कूलम, आर आपका 8.314 लेना है। तो ये सब आप केस समझ लीजिएगा। डेल्टा जी जूल में मेजर होगा, ई नॉट सेल ई सेल वोल्ट में मेजर होगा, क्यूसी या केसी ये जो होगा क्यूसी या केसी जो निकालेगा वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो, जो उसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब जो आगे लगा हुआ है उसको पावर में लेकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस आपको हम स्टेप वाइज बता देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा।